हेलो एवरीवन। तो कल सेबी ग्रेड ए का मेंस का एग्ज़ाम था 21 फरवरी को। तो पेपर टू जो है वो काफ़ी टफ़ आया था, मतलब बहुत टफ़ आया था। और मेरे को अभी मैं बहुत सारी कोचिंग की वीडियोस देख रहा हूँ, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिक कोचिंग्स का, बट कुछ कोचिंग कह रही हैं कि उनके स्टूडेंट या जो भी हैं वो 80 प्लस भी करके आए हैं। मतलब 80 प्लस इस पेपर में, मतलब 80 प्लस ठीक, 80 प्लस 90 प्लस ठीक। भाई मतलब मजाक है क्या? या वो कहीं से वो उनको वरदान था या कुछ गिफ्टेड थे वो कि वो 80 प्लस ठीक करके आए हैं। 80 प्लस ठीक, 90 प्लस ठीक, मतलब फिर उन्होंने गलत क्या करा है? फिर ये पेपर मुश्किल कैसे हुआ? भाई मैं नहीं मानता कि अगर ये 80 प्लस कोई ठीक करके आया है या 90 ठीक करके आया इस क्वेश्चन में, 100 में से 90 ठीक करके आया पेपर टू में, तो ये कहाँ से पढ़ रहे हैं ये बच्चे या कहाँ से इनकी तैयारी हो रही है? भाई मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। ठीक है ना? मतलब हाँ ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने 80 अटेम्प्ट करे हैं, उसमें कुछ वो हैं, कुछ मतलब बहुत सारे मेजोरिटी क्वेश्चन ठीक हैं, कुछ एजुकेटेड गैस है, या 90 करे हैं, कोई बात नहीं, 90 भी कर सकता है आदमी। एजुकेटेड गैस हैं उसमें कुछ, और मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन ठीक है, चलो ये भी एक बारी को मैं मान लूँ। बट अगर कोई बोले 90 ठीक करें हैं, 90 ठीक करें हैं भाई, मतलब उसको पता था पेपर क्या आने वाला है, मतलब ये क्या बात हुई यार? 90 क्वेश्चन कौन ठीक करेगा? और अगर इस पेपर में, मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस पेपर में सेबी में, अगर आप मानो कि मैं फेज टू की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंटरव्यू कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर फाइनल सिलेक्शन में अगर मान लो जैसे ये, मतलब पिछले साल ये था कि आपके 80 तक आएंगे तो फेज टू में, पेपर टू में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन थोड़ा सर्टेन हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर इस बारी भी सेम सिनारियो रहे या 75 भी रहे, तो भाई मेरे हिसाब से तो मतलब इन पेपर के लिए प्रिपरेशन करना ही यूजलेस है। क्योंकि अगर 80 नंबर लेना कंपटीशन के पेपर में 100 में से, मतलब भाई वो आसान चीज नहीं है। और वो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, मैं भी मतलब एस्पिरेंट हूँ इन एग्जाम का, बट मुझे, आप खुद सोचो यार, चलो ठीक है मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है सब, भाई अगर 100 में से आप 80 नंबर ला सकते हो क्या? भाई बहुत मुश्किल है पेपर के माहौल में, उससे वो भी तब जब आप पहले एक डिस्क्रिप्टिव का इतना पेपर दे चुके होगे, दिमाग स्ट्रेस में होता है, और इतनी तैयारी नहीं होती कि आप 100 में से 80 नंबर ले लो। एक बढ़िया तैयारी वाला बंदा 70-72 ले लेगा, चलो मैं कह रहा बहुत भयंकर तैयारी है। 80 नंबर कौन लेता है यार? नहीं ले सकते। 80 नंबर के लिए तो आपको मतलब पता नहीं क्या क्या ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। और कल का जो पेपर था उसमें इनकम टैक्स जीएसटी के एक्ट आ रखे थे, कौन किसने पढ़े होंगे वो? किसने पढ़े होंगे वो? और अगर किसी के वो क्वेश्चन भी ठीक है तो भाई मेरे को नहीं पता कि वो उन्हें कहा मतलब तैयारी करिए या क्या, भाई मेरे दिमाग से बाहर है ये चीजें। ठीक है ना? तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अगर रेगुलेटरी बॉडी की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो थोड़ा अपनी आंखें खोलो यार। आपका फेज वन क्लियर हो जाता है तो आप उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मत मानो, क्योंकि भाई फेज वन तो वहाँ कुछ है ही नहीं है, असली कॉम्पिटिशन फेज टू में है। और अगर फेज वन क्लियर करने के बाद आपको कोई बोले कि आपने बहुत कुछ, भाई कुछ नहीं किया, असली कंपटीशन ही फेज टू है। और फेज टू में अगर आप देखो, अगर आपके 60-65 नंबर हैं और 80 कट ऑफ जा रही है, तो भाई 60-65 सिर्फ आपके नहीं है। अगर 5000 बच्चे फेज टू के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो 4500 के इतने नंबर हैं। तो मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इससे बढ़िया मैं कह रहा हूँ कोई और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर अगर ये मैं सब बातें तभी कह रहा हूँ अगर इन केस कट ऑफ बहुत हाई जाती है अभी भी, क्योंकि फिर भाई नॉर्मल आदमी क्या करेगा बताओ? कितनी तैयारी कर लोगे तुम? अगर 80 कट ऑफ चली जाए इसमें, फाइन ओवरऑल ओवरऑल कह रहा हूँ, यूनी की इंटरव्यू कॉल के लिए ओवरऑल कह रहा हूँ, तो फिर बचा क्या यार बच्चे पे?